बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इस चैनल के ऊपर रोज़ाना बेसिस पे मैं जस्ट फॉरेक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें आप डेमो के ऊपर। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप अकाउंट बना सकते हैं और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें, साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी टाइम मैंने इम्प्लीमेंट की है और ये ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो कि नया मतलब कि ट्रेड करना चाहते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा अभी ज़्यादा डीपली नहीं समझते, तो उनके लिए भी है कि वो प्रैक्टिस करें और साथ साथ जो है वो इस हवाले से जानें। तो फॉरेक्स की वीडियोस बड़ी डिटेल से मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं और प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में तरतीब से वीडियोस पड़ी होती हैं जिसमें आप जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलते हैं मार्केट के अंदर। एक्सएम का ये प्लेटफॉर्म है और अगर आप मेरे साथ एक्सएम में अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक पूरा जो है ना वो मैंने आपके लिए सिस्टम बनाया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे डाउनलोड एरिया में आपको मिल जाएगा। नीचे मतलब कि उसमें लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसको आपने करना कैसे है, किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको मिलेगा फॉरेक्स सीखो के नाम से एक टूल मिलेगा और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप उसी प्लेटफॉर्म में आते हैं और फाइल में जाते हैं, ओपन डाटा फ़ोल्डर में जाते हैं और ओपन डाटा फ़ोल्डर करने के बाद आपके सामने जो है वो एक फ़ाइल आएगी टेम्पलेट की, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने जस्ट इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें फॉरेक्स सीखो के नाम से आ चुका है। अब क्या होगा कि आपने सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इसमें से सर्च करेंगे आप कि आपके पास आया या नहीं आया। ये देखें आ चुका फॉरेक्स सीखो। अगर आपके सामने ये ना आए तो देन आप एक दफ़ा अपने MT4 टर्मिनल को बंद करें और दोबारा से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो शो हो जाएगा, अगर आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सही किया हुआ तो आप सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। इसमें एक प्रॉपर जो ना वो सेटअप है जिसको आप देख सकते हैं और इसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेनी है, SL आपने कहाँ पे लगाना है और कितना आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जो है उसका बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि हौसला अफजाई होती रहे और आप नई वीडियोस को देखते रहें। यहाँ पे देखें तो डिफरेंट मूविंग एवरेज जो हैं वो एक सीक्वेंस से बनाए गए हैं और इन मूविंग एवरेज के जो रेशो हैं वो बहुत ही यूज़फुल है और इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसमें आपने ट्रेड कहाँ पे करनी है? ट्रेड आपने करनी है H1 में या फिर H4 में। आपने इस सिस्टम के अंदर जो वो ट्रेड ढूंढनी है। अब H1 में हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पे ही आपको ज़्यादा ये ट्रेड्स मिलने वाली हैं। अब सबसे ऊपर अगर आप देखें तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, अब ट्रेंड यहाँ से कैसे पता चलेगा? रेड लाइन को आपने देखना है। अगर तो मार्केट रेड लाइन से ऊपर मूव कर रही है और ये जो लाइंस हैं बाकी वो रेड लाइन से ऊपर हैं तो जो ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। और अगर रेड लाइन से नीचे मार्केट है तो आपने इसको डाउन ट्रेंड में मार्केट को यूज़ करना है। यानी कि अगर आप रेड से ऊपर ट्रेड लगाते हैं, जब भी आप लगाएंगे तो हमेशा बाय की ट्रेड लगाएंगे, सेल की ट्रेड आपने नहीं लगानी। और जैसे जैसे आप रेड लाइन से नीचे मार्केट के अंदर ट्रेड्स लगाएंगे वहाँ पे आपने सेल की ट्रेड्स लगानी है, वहाँ पे अब आप बाय की ट्रेड्स नहीं लगाएंगे। अब इसमें ट्रेड लगाने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने चेक करना है जो आपका सीक्वेंस है वो ऐसा बनना चाहिए, यानी कि ग्रीन उसके ऊपर फिर ये लाइन और इसी तरह से ये तरतीब आनी चाहिए। अब जहाँ पे ये तरतीब नहीं आती, जैसे कि इस एरिया में नहीं आ रही, तो आपने ट्रेड नहीं लगानी। जैसे ये तरतीब क्लियर होती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है, लेकिन मूविंग एवरेज ये वाला जो है ये आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा। ज़ाहिर बात है, आप हो सकता है यहाँ पे मार्केट को ना देख सकें। अब जैसे ये क्रॉस कर जाएगा तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि आप जो ही इसको देखें और ये बाय में 3 कैंडल्स मूव हुई हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा दें। अगर आप ऐसा करेंगे
स्ट्रैटेजी को सही प्रॉपरली समझें और इम्प्लीमेंट किया करें, देन आप उसके ऊपर ये डिसाइड किया करें कि ये गलत है या सही है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है, ठीक है। 100% इसलिए काम नहीं करती कि मार्केट सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं चलती या इंडिकेटर्स पे नहीं चलती। इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं आपको कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकती है, या उसके जो एवरेज प्राइसेस हैं या पीछे जो हिस्ट्री है वो ये कह रही है। लेकिन आप कह लें कि इस तरह से 100% ट्रेड आपको पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे सकती। मैं आपको ये कभी भी नहीं कह सकता कि ये 100% है, ये 90% है, ये 95%। हाँ, मैक्सिमम ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाती हैं। मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आपने ट्रेड्स करनी होती हैं। ऐसा नहीं है अकाउंट छोटा और आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स उठा रहे हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि आप जब इस तरह देखेंगे तो आपने ट्रेड नहीं लगानी है। वापस मार्केट मूव करेगी और अब हमें एग्जैक्टली यहाँ पे समझ आ गई कि हमने अब बाय के लिए पोजीशन लेनी है। लेकिन लेंगे कब? जब मार्केट दोबारा से रिवर्स करेगी नीचे और टच करेगी इस ग्रीन लाइन को। अब ये ग्रीन लाइन को यहाँ पे इसने टच किया है, ठीक है। इसको यहाँ पे या यहाँ पे टच किया होगा, और जैसे इसने यहाँ पे टच किया तो आप यहाँ पे बाय लगा सकते थे। इस एरिया में आप बाय की ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ से आपने बाय की जब ट्रेड उठाई और ये फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ, एग्जैक्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाय की ट्रेड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड जो है ना वो पुट कर दी है। अब इसका एसएल कहाँ पे लगाना है? एसएल हमने लगाना है जो हमारा ये वाली लाइन है, ये पिंक कलर की, इसके ऊपर हमने एसएल रखना है। अब इस टाइम अगर पिंक कलर यहाँ पे है तो हम इसका एसएल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे या जहाँ पे भी पिंक कलर उस टाइम होगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी ट्रेड लगाता, यहाँ पे अगर ट्रेड लगाता तो मेरा एसएल यहाँ पे होता, इस जगह पे। तो फ़िलहाल हम फ़र्ज़ करें कि उस टाइम एसएल यहाँ पे हम लगा रहे थे, ये वाला एरिया, ठीक है। और लास्ट वैसे आप लो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपने एसएल लगाया। अब ये मार्केट ऊपर गई और ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई यहाँ तक। जैसे जैसे ये मार्केट मूव करेगी आपने एसएल भी मूव करते जाना है। आपका जहाँ पे ये वाला जो पिंक लाइन है मूव कर रही होगी, आपने उसको मूव करना है। अभी भी जैसे देखें आप, अगर इस ट्रेड को अभी भी ओपन रखते तो ये एसएल अभी आपका यहाँ पे होना चाहिए था। और जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा आप इस एसएल को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से आप एसएल को बढ़ाते जाएंगे और आपने टीपी इसका नहीं रखना। जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी आप भी एसएल ऊपर लेते जाएंगे और इस तरह से आप एक जो बेटर ट्रेड है उसको ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी बाय पोजीशन इस तरह से बनती हैं। अब हम अगर इसको सेल को देखें तो सेल भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा कि आपको जो है ना वो नेगेटिव भी मिलेंगे सिग्नल्स, मतलब गलत रॉन्ग सिग्नल्स भी मिलेंगे। और ये इंडिकेटर ऐसा ये सिर्फ इस इंडिकेटर के साथ नहीं है कि मतलब आप बिजनेस को गलत देना है। आप प्राइस एक्शन पे बात कर लें, आप मार्केट को किसी तरह से भी आप ट्रेड करते हैं तो 100% रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ सकता। इसमें क्या होता है कि आप अगर मतलब कि रोज़ाना बेसिस पे, जैसे कि आप 1 स्टैंडर्ड की लाट लगाना चाहते हैं, यानी कि 1 की, तो आप उसको डिवाइड करके लगाएं कि आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लगानी है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे ट्रेड लगाते हैं, ये देखें आप ट्रेड यहाँ पे लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एसएल आपका ये पिंक होना चाहिए था, तो ये पिंक आप एसएल लगाते तो ये देखिए एग्जैक्टली जस्ट उसको उसने टच किया है और वापस आ गई मार्केट। सिर्फ उसने वहाँ पे टच किया और वापस आ गया। तो ये हो सकता है आपकी जो आप, क्योंकि आपने इसको देखते हुए यहाँ पे तो लगा लिया, यानी कि यहाँ पे आपने ट्रेड लगाई जहाँ पे उसने ग्रीन को टच किया, लेकिन वो उसको देखें दोबारा से आपकी मार्केट जो है ना वो लास्ट में गई कुछ घंटे और उसके बाद अगेन प्रॉफिट में आना शुरू हो गई और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया। अब इसका आप टीपी फिर एसएल आप कहाँ पे लगाते, ये तो आपका एक दफ़ा एसएल शायद हिट हो जाता अगर आप उसी फार्मूला के तहत करते, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड आपने फिर यहाँ पे लगानी थी जब इसको नीचे हिट करता ग्रीन को। और यहाँ पे अब आपको जब इसने यहाँ पे इस ट्रेड देनी थी, मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ ये वाली ट्रेड, अब यहाँ पे आपने ट्रेड लगानी थी और इसका जो एसएल है वो आप यहाँ पे लगाते। लास्ट हाई भी आप लगा सकते हैं इसका। और दूसरा ये है कि आप इसको
इसको भी वो फॉलो कर सकते हैं। अब मार्केट नीचे गिरी, आपकी ट्रेड यहाँ पे देखें फ़ौरन ही नेक्स्ट अगले घंटे को ही इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसने दिया, तो आप इसको यहाँ पे नीचे ले आते। अब आपकी मैं ये वाली ट्रेड जहाँ पे लगाई इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि जैसे हमारा ये आया यहाँ पे, तो इस हमारा SL भी यहाँ पे आ गया। हमारी प्रॉफिट में थी लेकिन हमने क्लोज़ नहीं किया, हमने वेट किया अभी और यहाँ तक हमने वेट किया। फिर इसको देखें, यहाँ पे आपका SL हिट हो जाना था यानी कि प्रॉफिट में, और ये आपका यहाँ तक आपने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट मार्जिन निकाला, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मार्केट का नीचे अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ से मुड़ जाएगी, तो इसलिए हम ट्रेल करते हैं अपने SL को। दूसरा इसमें अंदाज़ा लगाने का एक और भी तरीका ये होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप देखें ये वाली जो प्लेस है, अगर मैं इसके ऊपर लाइन लगाऊं, ये जो इसका लास्ट लो था ये एग्जैक्टली देखें आप, एग्जैक्टली मार्केट उसी जगह पे आके ऊपर चली गई है। और अगर आप इसके कुछ लेवल्स निकाल लेते तो आपको ये भी पता चल जाता कि हमने यहाँ पे भी आप इस ट्रेड को बंद कर सकते थे, और जैसे इसके नीचे आई तो आप इसको बंद कर सकते थे और मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते थे। अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 के अंदर ये एग्जैक्टली आपको क्लियर होता नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो है ना वो सपोर्ट थी, और अगर मार्केट यहाँ से गिरती तो इसका नेक्स्ट लेवल पर ये होना था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये मार्केट दोबारा से गिरना शुरू होती है तो आप यहाँ पे अगेन सेल लगाते और यहाँ पे मार्केट आ सकती थी। तो खैर ये हम लेवल्स को भी साथ साथ देखना होता है कि हमारा नेक्स्ट जो प्राइस लेवल है वो कहाँ पे है। इसके पीछे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ट्रेड्स आपको मिलती हैं। मैं H1 में ही देखता हूँ ताकि ज़्यादा वो हम देख सकें। ये देखें H1 में हमारे पास ये एक ट्रेड मिली थी, और जैसे इसने क्रॉस किया तो हो सकता है हम यहाँ पे ट्रेड ना ले पाएँ, क्योंकि ये मूविंग एवरेज अभी ये वाला ग्रीन वाला अभी नीचे नहीं आया होगा, तो हमने वेट करना है ग्रीन को नीचे आने तक, यानी कि सीक्वेंस आपका ये बनना चाहिए। और यहाँ पे जब इसने बाउंस किया ऊपर और ग्रीन के पास गया तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पे हमने इसकी ट्रेड उठाई, या अगर हम यहाँ पे भी मिस करते तो हमने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते थे। बट हम चलें जी, फ़र्ज़ करते हैं कि हम इसको भी मिस कर जाते हैं, अभी एग्जैक्टली टच नहीं किया, तो यहाँ पे तो उसने टच किया, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो एक तो ये लास्ट लो भी था, इसके नीचे गिर रही मार्केट, और आपने जो SL इसका था वो अब यहाँ पे आपका SL था, और TP आपने छोड़ दिया, TP लगाए नहीं है। और अब क्या हुआ कि मार्केट नीचे मूव की, आप भी SL साथ साथ नीचे लाते गए, और देखें यहाँ से ट्रेड किया आपने, और यहाँ पे ये पिंक को टच किया इसने, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रॉफिट उठा सकते थे। और अगेन मैं अगर बात करूँ इसके लो का, तो मैं लो यहाँ पे तो H1 के अंदर आप उसके लेवल्स को भी देख सकते थे, H4 के अंदर भी लेवल्स को देख सकते थे, और उस लेवल्स को आप फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी ले सकते थे। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, आप इसको प्रॉपर यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, कम अज़ कम 1 महीना इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आप इसको समझ पाएंगे। ये नहीं है कि एक ट्रेड आपने लगाई वो नेगेटिव गई है तो ये सिस्टम ही फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसको आज़माना है। अगर 10 आप ट्रेड्स लगाते हो उसमें से 7 या 6 पॉजिटिव जा रही हैं, 5 नेगेटिव जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो फिर भी काम कर रहा है आपके लिए। 6 ट्रेड्स वो पॉजिटिव उठा रहा है और 5 नेगेटिव ले रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। अगर वो 7 ले रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर 8 ले रहा है तो उससे अच्छा काम कर रहा है, 9 ले रहा है, 9 ट्रेड्स अगर 10 में से आपकी पॉजिटिव आ रही हैं इसके मेथड से, तो वो बहुत अच्छा। इसमें कुछ ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा मार्केट यहाँ पे चलती रहती है इसके अंदर, तो आपने ट्रेड नहीं करनी। आप जैसे कि 24 आप कह लें 24 अप्रैल, यहाँ पे देखें, अब मैं एक लाइन लगाता हूँ वर्टिकली, जैसे कि यहाँ पे मार्केट घुसी 24 अप्रैल को, और हम ये जस्ट देख रहे हैं, और यहाँ तक इसने यहाँ तक जो है ना वो ऐसा ही रखा है सिस्टम, और एग्जैक्टली सीक्वेंस इसका नहीं बना, ऊपर नीचे होती रही मार्केट। तो ये 24 से 30 अप्रैल है। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है। आप
अगर उसमें पोजीशंस नहीं ले रहे तो फिर भी आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली अगर आपका सिस्टम आपको नहीं बता रहा कि ये ऐसा होगा तो आप उसके अंदर ना घुसें। ऐसा नहीं है कि आपने अब ये 6 दिन आपने वेट करना है, फिर जब ये आपको सिग्नल सिस्टम दे एग्जैक्टली जो आपने एक सिस्टम बनाया जो मैंने बताया, तब आपने ट्रेड करनी है। चाहे वो 6 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, तब ही आप ट्रेड करेंगे और लॉन्ग लेके चलेंगे, फिर वो आपका प्रॉफिट मार्जिन एक ही ट्रेड में काफ़ी अच्छा निकल सकता है। लेकिन अगर आप बार बार उस सिग्नल उस के मेथड को ब्रेक करेंगे और रूल रेगुलेशन तब्दील करते रहेंगे तो ज़ाहिर बात है आप उससे नुकसान उठाएंगे और आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ये किसी भी स्ट्रेटजी में काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ना वो एक आपके अंदर क्या कहते हैं, एक सब्र होना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर सब्र नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए। और आप कभी भी ट्रेड ये बार बार ट्रेड लगा रहे हैं जो और गलत एरिया में लगा रहे होते हैं, वो फिर उनको नहीं करना चाहिए। आप वेट करके लगाएं और लॉन्ग टर्म फिर उसके प्रॉफिट आप मार्जिन ले सकते हैं। और इस तरह से आप अगर आप 15 मिनट में कर रहे हो, कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि उसमें कर रही हैं, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में यानी कि H1 और H4 के ऊपर आपने इसको करना है। ऐसे इसको 15 मिनट 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना, ये आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा और इतने अच्छे सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करेगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और डाउनलोड आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।